हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं आपको टी.एस. गरेवाल की बुक से क्वेश्चन नंबर 16 जो कि पेज नंबर 4.41 पर दिया गया है और टॉपिक का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाना चाहूँगा। इस क्वेश्चन में ये कंप्लीट क्वेश्चन है और इसमें 5 पार्ट दिए गए हैं। तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ। Nitin, Tarun and Amar are partners sharing profit and loss equally and decide to share profits in the ratio of 2:2:1 on 1st April 2020. The extract of their balance sheet as on 31st March 2020 is as follows. तो लाइबिलिटी साइड में दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 60,000 और इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट 4 लाख रुपीज़ दिया हुआ है। पास द जर्नल एंट्रीज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। हर सिचुएशन में जर्नल एंट्री करने के लिए बोल रहा है। तो सिचुएशन 1 है व्हेन देयर इज ए मार्केट व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज नॉट गिवन। जो भी क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट दिए हुए हैं इनके अगेंस्ट में शेयर मार्केट में कोई भी मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की नहीं दी हुई है। तो जब कोई वैल्यू नहीं दी होती है तो सिंपली जो हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है वो हम तीनों पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। तो सिचुएशन नंबर 1 एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट और 2 नितिन कैपिटल, नितिन कैपिटल 2 तरुण कैपिटल और 2 अमर कैपिटल। और नरेशन में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ट्रांसफर टू देयर कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 60,000 तो ये हम पूरा डिवाइड कर देंगे। तो 60,000 को इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है इक्वली, तो ये तीनों को इक्वली डिवाइड कर देंगे। तो इसका 1/3 करेंगे तो तीनों में 20,000 20,000 और 20,000 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज 4 लाख। अब मार्केट वैल्यू 4 लाख रुपए दी हुई है और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी 4 लाख है। तो इसका मतलब ना तो हमें कोई प्रॉफिट हुआ ना कोई लॉस हुआ है। अगर कोई लॉस होता तो हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से एडजस्ट कर लेते। अब क्या करेंगे, हम पूरा ही का पूरा ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व सेम यही एंट्री हो जाएगी, बांट देंगे तीनों पार्टनर्स में। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू नितिन्स कैपिटल टू तरुण्स कैपिटल टू अमर्स कैपिटल। और नरेशन में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ट्रांसफर टू देयर कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 60,000 है और वो हम तीनों में इक्वल डिवाइड कर देंगे। अब इस तरीके से हमारी ये 2 सिचुएशन कंप्लीट हो गई। अब केस 3 है कि व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज 4,24,000, यानी कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अब 24,000 से इंक्रीज हो गई है। तो इस सिचुएशन में जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है ये हम पूरा डिवाइड कर देंगे। केस 3 इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट
नितिन्स कैपिटल टू तरुण कैपिटल और टू अमर्स कैपिटल। और क्वेश्चन में ये दिया हुआ है 60,000 और चूंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है तो वही 20,000 और 20,000 में डिवाइड कर देंगे। नरेशन में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 24,000 से बढ़ गई है तो हमारा जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है वो ये कहता है कि ये एसेट्स की डेबिट साइड होती है, तो जब इंक्रीज होगी तो हम उसको डेबिट ही करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट 24,000 से बढ़ गए तो एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। और 24,000 से हमारे इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गए। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज्ड। अब यहां हमने रिवॉल्यूशन अकाउंट को क्रेडिट किया है तो अब हम रिवॉल्यूशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, यानी कि हमारा प्रॉफिट है तो एंट्री हो जाएगी रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू तरुण कैपिटल, तरुण्स कैपिटल टू सबसे पहला पार्टनर है टू नितिन कैपिटल, टू तरुण कैपिटल और टू अमर्स कैपिटल। नरेशन में लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू देयर कैपिटल अकाउंट। अब हमें प्रॉफिट कितना हुआ है 24,000। इस 24,000 को हम तीनों पार्टनर्स में इक्वल रेशियो में बांटेंगे और 8,000, 8,000 और 8,000। इस तरीके से ये हमारे क्वेश्चन का थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम सिचुएशन नंबर 4 करते हैं। व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज 3,70,000, यानी कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 30,000 से कम हो गई है तो एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000 और हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 30,000 से कम हो रही है टू इन्वेस्टमेंट 30,000। तो इसमें से इस लॉस को एडजस्ट करने के बाद जो बैलेंस 30,000 होगा वो हम तीनों पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे टू नितिन्स कैपिटल, टू तरुण्स कैपिटल और टू अमर्स कैपिटल। और नरेशन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। तो 60,000 में से 30,000 माइनस करने के बाद बाकी हम 30,000 तीनों पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये और इसमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स एक साथ दी गई हैं। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल ही है तो 1/3, 1/3 और 1/3, तो ये तीनों का 10,000, 10,000 और 10,000 आ जाएगा। इस तरीके से सिचुएशन 4 हमारी कंप्लीट हो गई है।
अब हम सिचुएशन 5 करते हैं। तो सिचुएशन 5 में दिया है कि व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू 3,10,000, यानी कि मार्केट वैल्यू 3,10,000 रुपये रह गई है और हमारे इन्वेस्टमेंट है 3 लाख रुपए के, तो हमारे इन्वेस्टमेंट 90,000 से कम हो रहे हैं। तो एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000 और इन्वेस्टमेंट कम हो रहे हैं हमारे 90,000 से। टू इन्वेस्टमेंट 90,000। तो यहाँ पर क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है, डेबिट का कम है, तो जो भी हमारा डिफरेंस होगा वो 30,000 हम रिवॉल्यूशन अकाउंट में डेबिट करेंगे। रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट बीइंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। अब ये 30,000 का हमें लॉस हो गया है रिवॉल्यूशन अकाउंट का, तो अब इसको हम रिवॉल्यूशन अकाउंट जहाँ डेबिट किया है तो अब हम क्रेडिट करेंगे और तीनों पार्टनर्स को डेबिट करेंगे। तो एंट्री हो जाएगी नितिन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, नितिन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, तरुण्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, अमर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। और हमारा रिवॉल्यूशन का लॉस था 30,000। चूँकि प्रॉफिट या लॉस इक्वली डिवाइड करते हैं तो तीनों में लॉस 10,000, 10,000 और 10,000 आ जाएगा। और इस तरीके से नरेशन में लिखेंगे लॉस ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। और इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। और इस क्वेश्चन में बहुत अच्छा क्वेश्चन था, डिफरेंट टाइप की इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से रिलेटेड एडजस्टमेंट दी गई थी और ये हमने आपको क्वेश्चन पूरा करके दिखाया। आप इस क्वेश्चन को बार बार करें, प्रैक्टिस करें, इनमें से एक या दो एंट्री आपको एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगी। ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप इसकी प्रैक्टिस करें, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू।